नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाला हूं जो प्रदेश से लेकर के देश में अपनी कुछ न कुछ हिस्सा बनाए हुए है। दोस्तों, आज हमारा मुद्दा कोई और नहीं बल्कि गरीबी है। दोस्तों, गरीबी में मनुष्य अपनी आपा को खो देता है और अपनी सारी जरूरतों को भूल जाता है, अपने सारे सुख चैन को त्याग देता है, अपने परिवारों को भूल जाता है और अपनी जरूरतमंद जैसी सामग्रियों से दूर हो जाता है और अपनी सारी जरूरत जैसी सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को दांव में लगा देता है। दोस्तों, 2 वक्त की रोटी प्राप्त करने के लिए वह जीवन में कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, इस गरीबी का कुछ लोगों के द्वारा फायदा उठाया जाता है तो कुछ लोगों के द्वारा उनसे हाथ मिला करके उनकी सहायता और सेवा किया जाता है। आइए आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। ये वो समय है, अब इस अधर्म का नाश होगा और धर्म का विकास होगा। दोस्तों, गरीबी और अमीरी जीवन की 2 पहलुएं हैं। गरीब होना भी गलत नहीं है, अमीर होना भी गलत नहीं है। ये हमारे कर्मों एवं प्रारब्ध का परिणाम होता है। क्या दोस्तों गरीब अमीर नहीं होते या फिर अमीर गरीब नहीं होते? ये जीवन से जुड़ी 2 ऐसी घटनाएं हैं जो कभी भी किसी टाइम परिवर्तित हो सकती हैं। दोस्तों, जब एक रेलगाड़ी अपने पटरी से उतर जाती है तो क्या वह पुनः उस पटरी पर नहीं चलती है? क्या वह अपने पुनः जिस स्पीड से चलती थी उस स्पीड से नहीं चलेगी? चलेगी, बिल्कुल चलेगी। जब उसे एक सही यंत्रों का प्रयोग करके उसे पुनः पटरी पर लाया जाएगा तो वह पुनः उसी स्पीड से चलेगी और उसी पटरी पर उसी रफ्तार से चलेगी। दोस्तों, इसी प्रकार मनुष्य भी है। जब इन गरीब मासूम व्यक्तियों का सही व्यक्ति द्वारा सही तरीके से सपोर्ट एवं सहायता किया जाता है तो यह भी उसी आम व्यक्ति के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन आज बिल्कुल समाज में उल्टा हो रहा है। कोई इनके इमोशन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, कोई इनके स्थिति परिस्थितियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो कोई इनकी बुरी परिस्थितियों का मजाक बना रहा है और कोई इनकी गलत तरीके से गलत विचारों का और गलत प्रदर्शन करके इनका फायदा उठा रहा है। दोस्तों, इन्हीं सब स्थिति परिस्थिति को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी एक मुहिम चलाए हैं जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। दोस्तों, इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीब परिवारों की तमाम प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह अन्नपूर्णा मुहिम हरियाणा राज्य के हिसार जिले में चलाया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर गरीब परिवारों की सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है इन अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। दोस्तों, अगर उन्हें भोजन भंडारे की आवश्यकता है तो उन्हें भोजन भंडारा उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर उन्हें कपड़े वस्त्र की आवश्यकता है तो कपड़ा वस्त्र उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। दोस्तों, अगर बच्चों की स्कूलिंग में कोई समस्या होती है तो उन स्कूलिंग समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। परिवार में कोई फाइनेंशियल समस्या हो रही है तो इन समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। यानी कि एक परिवार में प्रत्येक सदस्यों की व्यक्तिगत समस्या का समाधान किया जा रहा है। दोस्तों, आज के समय में यह एक मुहिम नहीं बल्कि एक समाज में नई चेतना की एक नई पहल है। इस घोर कलयुग में जहां मानवता त्राही त्राही कर रही है, जहां भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है, क्या कोई है जो इस अंधकार को चीरकर प्रकाश ला सके? कौन है वो शक्ति जो आज भी इस पतित दुनिया में परमात्मा के विधान को स्थापित करने का अदम्य साहस रखती है? कौन है वो जो भूखों को अन्न, प्यासों को जल और भटकों को
राह दिखाने का बीड़ा उठाए हुए है। आज पर्दा उठेगा उस रहस्य से। आज आप साक्षी बनेंगे उस महाक्रांति के जो धरती का इतिहास बदलने आई है। बने रहिए, क्योंकि सत्य अब और अधिक समय तक छिपा नहीं रह सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस महादान की जो केवल दान नहीं बल्कि किसी के लिए जीने की उम्मीद है। अन्नदान। यह शब्द स्वयं में उस परम पिता परमात्मा कबीर साहिब की वाणी है, उनकी शक्ति है। यह कोई साधारण क्रिया नहीं, यह तो उस विधान का प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसे आज एक महापुरुष धरती पर साकार कर रहे हैं। तो अब प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त। आज धरती पर स्वयं परमात्मा कबीर साहिब की शक्ति संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में कार्य कर रही है, जिन्होंने समाज को पाखंड, अंधविश्वास और हर तरह के नशे से मुक्त कराकर एक स्वच्छ, सात्विक और भक्तिमय जीवन जीने की राह दिखाई है। वो केवल अन्नदाता नहीं, वो विचार क्रांति के जनक हैं, वो आत्म कल्याण के दाता हैं। उनका एक ही लक्ष्य है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। आप अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की पावन प्रेरणा और दिशा निर्देश में उनके अनुयायी घर घर जाकर निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। दोस्तों, इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत प्रत्येक जीव उस आम इंसान की तरह अब अपना जीवन काटने में सक्षम हो पाएंगे। चलिए आइए अब आपको दिखाते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीब परिवारों की सहायता किस प्रकार से और कैसे की जा रही है। बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो दिल को छू जाती है। यह कहानी है प्रमोद जी की, जिनके परिवार की हालत बहुत खराब थी। 3 साल से प्रमोद जी दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं और उनकी तबीयत इतनी खराब है कि वे खुद काम नहीं कर पाते। उनके परिवार का गुजारा मुश्किल से चलता था। उनकी पत्नी कभी कभी मजदूरी कर पाती थी, लेकिन किस्मत ने मोड़ लिया जब संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार की मदद के लिए कदम बढ़ाया। अब उन्हें न सिर्फ राशन की मदद मिली है, बल्कि उन्हें लगातार सहायता भी मिलती रहेगी। यह कहानी सिर्फ प्रमोद जी की नहीं, बल्कि उन सभी परिवारों की है जिन्हें संत रामपाल जी महाराज ने अपनी मुहिम से सहारा दिया है। यह मुहिम सिर्फ भोजन और कपड़े तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, इलाज और मकान जैसे जरूरी कामों में भी मदद करती है। आइए जानते हैं कैसे इस मुहिम ने एक परिवार की जिंदगी बदल दी और गांव में खुशियां लौटाई। नमस्कार दर्शकों, ये देखिए आज अन्नपूर्णा मुहिम जो चली हुई है, संत रामपाल जी महाराज की मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य गाड़ी लेकर गांव खिडवाड़ी में, जो कि जिला रोहतक में है, वहां पर एक परिवार की मदद के लिए पहुंचे हैं। पारिवारिक स्थिति कमज़ोर है, उनको ये सहायता दी जाती है। तो आइए परिवार से हम आपको मिलवाते हैं कि कितने सदस्य हैं और उनकी पारिवारिक स्थिति कैसी है। तो दर्शकों, यहाँ 2 परिवार रहते हैं, दोनों का एक ही दरवाज़ा है अंदर बाहर आने का। जिस परिवार की सहायता आई है, जिस परिवार के लिए, वो ऊपर रहता है। देखिए, हम आपको वहाँ लेकर चल रहे हैं जहाँ वो परिवार रहता है। ये देखिए, सीढ़ियों के माध्यम से हम ऊपर जा रहे हैं। तो दर्शकों देखिए, हम परिवार के ऊपर वाली जगह पे आ गए हैं जहाँ परिवार रहता है। सबसे पहले ये गेट दिखाएंगे आपको। यहाँ पर ये लकड़ी का गेट है ऊपर, जो आने जाने के लिए रास्ता बनाया हुआ है। इसके साथ ही बाथरूम की व्यवस्था है। यहाँ पर गेट नहीं है, कपड़ा लगा रखा है काम चलाने के लिए। और ये ऊपर का जो हिस्सा है ये इस परिवार का है। ये देखिए दीवारें, और ये यहाँ से ये एक कमरा है। यहाँ ये कूलर भी रखा है। और ये देखिए यहाँ ये दरवाज़ा है, लकड़ी का दरवाज़ा है। अब हम आपको अंदर से दिखाते हैं कि ये देखिए यहाँ पर दीवारें सही हैं। अभी
एक परिवार को जो आवश्यकता होती है उस लायक मकान है। ये देखिए यहाँ पर ये अलमारी हैं और चीज़ें हैं। तो जी इस घर में वो परिवार रहता है। यहाँ रसोई भी बना रखी है इसी कमरे में। तो परिवार से जानकारी लेते हैं कि कैसे उनका जीवन चल रहा है। तो दर्शकों देखिए, जिस परिवार के लिए सहायता पहुंची आपके सामने वो परिवार है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? प्रमोद है जी। प्रमोद जी, कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? 3 है जी। कौन कौन? मेरे घर वाली है जी, मेरा लड़का है जी। आपकी ऐसी जो कंडीशन हुई है आपके परिवार की, किस कारण हुई है? ये मेरे बीमार होने से हुई है जी। बीमार हो आप? क्या बीमारी है आपको? दिल की दिक्कत है जी। दिल की दिक्कत? क्या? दिल काम करना छोड़ गया था जी। अच्छा जी। हाँ जी। सांस लेने में दिक्कत आती है। तो कब से परेशानी है ये आपको? 3 साल तक जी। 3 साल से? हाँ जी। तो इसका इलाज करवाया आपने? इलाज चले जाए जी, फिर काम करना मना कर दिया जी डॉक्टरों ने। तो अभी आप अपने परिवार का जो खर्च है वो नहीं उठा पा रहे हैं? नहीं जी। तो फिर घर का खर्च कैसे चल पा रहा है? मेरे घर वाली काम करते हैं, दिहाड़ी बजाती है वो, कभी मिल जाती है दिहाड़ी कभी नहीं। तो दर्शकों देखिए, हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए, ये भाई साहब की मशीन है जी। तो ये कैसे काम आती है जी आपकी बीमारी में? पैसे लगा जी। तो दर्शकों देखिए, परिवार के मुखिया को जो दिल की बीमारी हुई है, कैसे वो गुजारा कर पा रहे होंगे। ठीक है जी, निकाल दीजिए। तो भाई साहब ये आपको कब इस्तेमाल करनी पड़ती है? ये 3 टाइम लगाता हूँ जी। अच्छा, हर रोज? हाँ जी, सुबह शाम दोपहर को। यदि ना लगा पाए तो? सांस की दिक्कत हो जाए जी। ये जो सहायता आपको दी है, ये देखकर आपको लग रहा है कि भगवान ने आपकी सुनी है? हाँ जी। तो दर्शकों देखिए, एक दुखी परिवार की जो उम्मीद होती है वास्तव में ही संत रामपाल जी महाराज पूरी कर रहे हैं। और यहाँ भी दिखाया गया है, देखिए कितने दुखी परिवारों को संत रामपाल जी महाराज ने खुशियाँ लौटाई हैं। क्या नाम है जी आपका? नरेंद्र दास जी। तो नरेंद्र दास जी, क्या क्या सहायता आप इस परिवार के लिए लाए हो? सहायता ये है जी, 15 किलो का आटा है जी, 5 किलो आलू है जी, 5 किलो प्याज है जी, सरसों का तेल है जी, सूखा दूध है जी, ये सरफ है जी, नानिया साबुन है, कपड़े धोने का है जी, चाय है, ये जीरा है जी, नमक है जी, 2 तरह की दाल है, 5 किलो चावल है जी, 2 किलो चीनी है जी, ये अचार है जी, ये मिर्च है जी। तो सर ये सहायता आप अभी एक ही बार दोगे या बार बार दोगे और कैसे दोगे? ये जी संत रामपाल जी महाराज का आदेश है, जब तक इनके हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक इनको कंटिन्यू दी जाती रहेगी। और इसकी व्यवस्था क्या बनाई है आपने? ये कार्ड दे रहे हैं इनको जी, ये आश्रम के नंबर है, ये एरिया में जिस भगत की सेवा लगा रही उसका नंबर है जी। आगे का बस ये कार्ड दिया है इनको, ये नंबर दे रखे हैं, इन पे कॉल कर देंगे 2 दिन पहले आटा समाप्त होने से, आटा इनको पहुँचा दिया जाए, जो भी सामान इनको जरूरत होगा पहुँचा दिया जाए। तो दर्शकों देखिए, एक संत जो इस परिवार से सैकड़ों किलोमीटर दूर है, इनके दुख को कैसे उन्होंने सुना होगा। वैसे तो परमात्मा की भी वाणी है कि चीटी पायल बांधे पैर साहेब सुनता है सब लहर। परमात्मा पल पल की खबर अपने पास रखता है। ये प्रमोद जी इस परिवार के मुखिया हैं और पिछले 3 साल से हृदय के रोग से ये पीड़ित हैं। और हृदय का रोग एक ऐसा रोग है जिस कारण से आदमी कुछ भी करने में सक्षम नहीं रहता। तो ऐसे ही प्रमोद जी कुछ भी करने में सक्षम नहीं हैं और पिछले 3 साल से बहुत मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। इनके पास कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। इनकी पत्नी कभी कभार लेबर वर्क कर पाती हैं, जब भी इनको मिलता है उसी के सहारे इनका गुजारा चल रहा था और न किसी आस पड़ोस से कोई ऐसी सहायता मिल रही थी। हमारी इनसे जब बात हुई तो इन्होंने बताया कि हम जब दुखी होते थे तो हम भगवान को याद करते थे और भगवान
स्वयं संत रामपाल जी महाराज उस परमेश्वर के स्वरूप इनकी पुकार सुनी और यहाँ तक संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये सहायता इनको पहुँचाई गई है। तो दर्शकों देखिए, वास्तव में ही ये सच्चाई है। इस परिवार को आवश्यकता थी। आप देखिए, परिवार के पास मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स है। ये हृदय रोग जो इनको था, आप समझ सकते हैं, जिस परिवार में परिवार का मुखिया बीमार हो जाए तो उस परिवार का कैसे संभाल हो सकती है। वो अपनी बीमारी का इलाज करवाए कि बच्चों का पेट भरे। यही दुख देखकर आज संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम चलाई है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो सर, बात करें तो समस्याएं तो परिवार में और भी होती हैं, ज़रूरतें और भी होती हैं। किस हद तक इस मुहिम के द्वारा सहायता दी जाती है? जी, जो भी आधारभूत मूल आवश्यकताएं हैं एक परिवार की जीवन यापन के लिए, वो हर सुविधा शिरोमणि संत रामपाल जी महाराज उस परिवार के लिए पहुंचाते हैं। चाहे उसमें शिक्षा है, चाहे उसमें किसी भी तरह बीमारी का इलाज है, अगर सिर पर छत नहीं है तो मकान की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज द्वारा की जाती है। हर प्रकार की, अगर रसोई में गैस सिलेंडर ख़त्म है तो गैस सिलेंडर तक भी संत रामपाल जी महाराज द्वारा ही भराया जाता है। वो कहते हैं ना कि ज़रूरत पूरी हो जाए। जब प्यासे को पानी मिल जाता है ना, तो वो उस तृप्ति का अलग ही एक एहसास होता है, और वही एहसास यहाँ पर दिख रहा है। तो कल्याणकारी तो संत रामपाल जी महाराज वास्तव में हैं। सत साहिब जी, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और क्या क्या समाज कल्याण कार्य किए जा रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार के लिए अनेकों कार्य कर रहे हैं। जैसे समाज से नशा मुक्ति समाज बनाते हैं, दहेज मुक्त कर रहे हैं समाज को, और जो भी बुराइयां हैं समाज में, कुरीतियां हैं, वो सारी दूर कर रहे हैं। दर्शकों देखिए, इस मुहिम को देखने के लिए इस परिवार के पास भी आसपास के जो आए हैं, माता जी भी आई हैं आसपास से। नमस्कार माता जी। नमस्कार। सत साई जी जी। तो माता जी, ये परिवार आपके पास रहता है यहाँ? जी, मेरे पास रहता है जी। तो माता जी, जैसे कि परिवार दुखी था, दुखी, संत रामपाल जी महाराज ने इनका दुख सुना और सहायता पहुंचाई, तो क्या कोई आम व्यक्ति इतना सब कुछ कर सकता है? रामपाल महाराज के लिए कोटि कोटि प्रणाम। बहुत सहायता करी, ना तो यो करण लायक नहीं था जी। जनी करे तो अब ना तो यो तो बेचारा साहब आप गांव में सहायता लेवे हैं। मैं तो रामपाल महाराज ते बहुत बहुत प्रणाम करूँ जी। इसकी सहायता करी, मालिक ने बहुत सुनी। हाँ माता जी, अब आपको भी विश्वास हो गया कि इस परिवार का गुजारा हो जाएगा? हो जाएगा जी, हो गया जी। रामपाल महाराज ने खूब सुन ली जी। तो वो कहते हैं कि दुखियों की पुकार तो भगवान ही सुन सकता है। भगवान ने सुन सकता है जी, और इनकी सुनी भी है। ने ये मालिक खंदा दिया इसका का जी। तो दर्शकों देखिए, सहायता दुखी परिवार को मिली है, लेकिन खुशियां आज पूरे गांव में हैं कि एक परिवार जो परेशान था, आज खुद से ही एक साधारण आम इंसान की तरह अपने बच्चों का पालन पोषण करने योग्य संत रामपाल जी महाराज ने बनाया उन्हें। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। दोस्तों, सबसे पहले मैं ऐसे महान संतों के चरणों में कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा कि इस समाज में इतने बड़े स्तर पर समाज को सुधारने के लिए यह महान संत अपना अगला कदम आगे बढ़ाया है। दोस्तों, इनके अगले कदम के साथ हमारा भी अगला कदम होना अनिवार्य है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी ही नहीं बल्कि बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि कार्य ही ऐसा है कि कठोर से कठोर हृदय वाले का भी हृदय यहाँ कोमल हो जाता है।
दोस्तों ऐसे महान संत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, 2 शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी खास इंपॉर्टेंट जानकारियां आपको मिलती रहें। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान।